हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ तुलसीराम दामर, फाउंडर ऑफ लक्ष्य एग्रो क्लासेज देवली। आज अपन डिस्कस करेंगे 11th क्लास में अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने रहते हैं या अपन 11th क्लास में क्या क्या कर सकते हैं कि अपने पास कौन से ऑप्शन निकलते हैं 10th क्लास का एग्जाम देने के बाद में। तो आज अपन जैसे बात करेंगे जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर में बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपन ये आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूं कि मैंने कौन सी पढ़ाई कर रखी है या मैंने कहाँ से क्या किया है। तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जिसको RCA के नाम से जानते हैं, वहाँ से कंप्लीट है। उसके बाद में फिर मेरी जो MSc होती है, जिसको अपन कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी मेरी RCA उदयपुर से कंप्लीट है। इसके अलावा जो अपना इंस्टीट्यूट है लक्ष्य एग्रो क्लासेज के नाम से, इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जो ये इंस्टीट्यूट है इसकी शुरुआत की गई थी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, यानी कि इसकी शुरुआत एग्रीकल्चर 11th 12th और जेड ICR BHV की तैयारी के साथ शुरुआत की गई थी। उसके बाद में पिछले साल से हमने 11th क्लास से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और 9th 10th सब्जेक्ट और स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम से इसको स्टार्ट किया था और अभी वर्तमान में इसमें अपन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ ही जेड ICR BHV इनकी भी अपन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक के रिजल्ट की बात करें तो शुरुआती अवस्था में या अभी तक 3 साल हो गए कंप्लीट, और जो एग्रीकल्चर का है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है संस्थान। स्टार्टिंग यानी पहले साल में भी एग्रीकल्चर में जो टॉपर है वो अपने संस्थान से निकाला है। दूसरे साल भी जो एग्रीकल्चर का टॉपर है वो भी अपने संस्थान से है, और इस साल का है जो टॉपर वो भी एग्रीकल्चर यानी में अपने संस्थान से ही निकाला गया है। ये तो है रिजल्ट की बात। अब आपको पढ़ाने वाले कई सारे मिलेंगे या आपके घर आते होंगे या आपको बताते होंगे कि ये सब्जेक्ट लेना है, आपको ये करना है या हमारा ये रिजल्ट है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपको सोच और समझ के और उसकी जानकारी लेने के बाद में आपको एडमिशन लेना है। पहली बात तो ये है। उसके बाद में आपको कि कौन वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट को चलाता है या कौन वहाँ पे पढ़ा रहा है, पढ़ाने में भी उसकी जो एजुकेशन है वो क्या है। पढ़ाने वाले बहुत सारे होते हैं, पढ़ाते भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ाने वालों में भी अलग अलग तरीके के टीचर्स मिलेंगे। उसकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या है उसी को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है जैसे आपको बताने वालों ने कुछ बताया हो और वहाँ पे जब आप एडमिशन ले लेते हो, फीस जमा हो जाती है, तो वहाँ पे कोई और दूसरा मिल रहा है। तो आप सोच समझ के और एडमिशन ले, जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं आए। कई सारे होते हैं जो 11th और 12th क्लास करवाते हैं, उसके बाद में उनका कोई किसी से लेना देना नहीं रहता है। अपनी बात करते हैं, अपन दूसरों की बात नहीं करें। तो अपने जो यहाँ एडमिशन लेते हैं, एक तो उनको क्या बेनिफिट है कि 11th और 12th के साथ में जो उनका कोर्स चलेगा, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं आज अपन, तो एग्रीकल्चर की तो उनकी पढ़ाई होगी। इसके अलावा उनकी अभी से जब जैसे ही 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, इसके साथ ही उनकी तैयारी शुरू करवा दी जाती है जेड ICR BHV की, जिससे कि अपने को 12th करने के बाद में यानी कि अपने को एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़े या अपने पास समय की जो कमी रहती है उसका अपन उपयोग कर सकें।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अपन 12th का एग्जाम पास करते हैं, फिर उसके बाद में अपन कोचिंग करते हैं या तैयारी करते हैं जेट ICR BHB की, तो वहाँ पर अपने को सक्सेस जो परसेंट है वो बहुत कम मिल पाते हैं। इस कारण आपको यदि BSc एग्रीकल्चर करनी है, MSc एग्रीकल्चर करनी है, PhD एग्रीकल्चर करनी है, तो आपको 11th क्लास से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तब जाके अपन 12th के साथ ही अपन एग्जाम देंगे और उस एग्जाम में फर्स्ट बार में ही अपन क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसकी तैयारी ऐसी जगह से करें जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जिसने स्पेशल डिग्री जो अपन PhD बोलते हैं ना, वो कर सकते हैं, डॉक्टरेट डिग्री कर सकती है, उसी से अपन तैयारी करें तो वही अपने को बता सकता है कि अपन एग्रीकल्चर में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे किसी ने 12th पास कर रखी है, उसको आप किताब दोगे तो वो भी आपको क्या कर देगा, पढ़ा देगा, लेकिन आपको आगे क्या करना है अपने को वो गाइडलाइन नहीं कर सकता है। तो आप सोच समझ के एडमिशन ले। उसके बाद में अपन आज बात करेंगे, आज अपन टॉपिक कोई से शुरू नहीं कर रहे हैं कि अपने को एग्रीकल्चर पहले तो लेना क्यों है, और यदि अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें अपन क्या करें या अपन पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जैसे ही अपन ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लिया तो अपने पास क्या ऑप्शन है 12th। जैसे अभी आप 10th पास करके आए हो, 10th पास करने के बाद में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आर्ट्स अपन पढ़ सकते हैं, एक हो गया ग्रुप साइंस, साइंस भी अपन पढ़ सकते हैं, एक ग्रुप हो गया अपने कॉमर्स, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, साइंस में भी अलग अलग कोर्स चलते हैं और कॉमर्स में भी अपने सब्जेक्ट अलग अलग चलते हैं। अब जैसे अपना साइंस ग्रुप पे आता है तो साइंस ग्रुप में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट चलता है मैथमेटिक्स, एक चलता है बायोलॉजी और एक चलता है अपने एग्रीकल्चर। तो अब इस साइंस जो ग्रुप है इसको एग्रीकल्चर को सेपरेट कर दिया, कृषि संकाय का अलग ही अपने क्या कर दिया, संकाय बना दिया है साइंस ही ग्रुप में, लेकिन कृषि संकाय को इन दोनों से क्या कर दिया, पृथक कर दिया। अब यदि अपने को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो अपने को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करना रहता है। यदि अपने को मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिर अपने को 11th क्लास में अपने को बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। यदि अपने को एग्रीकल्चर में जाना है तो कृषि संकाय को अपने को सिलेक्ट करना होगा 11th क्लास। यदि आप कहो कि 11th क्लास में आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और फिर कहे कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आप चाहे भी डॉक्टर नहीं बन सकते। इसलिए पहले सोच समझ के फिर एडमिशन लें कि अपने को आगे कौन से फील्ड में जाना है। जैसे आज अपन शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से, यानी कि यदि मान लो कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहता है तो जो 11th क्लास है सबसे पहले तो इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एडमिशन ले, यानी कृषि संकाय में एडमिशन ले। अब जैसे ही अपने एडमिशन लिया तो सबसे पहले तो अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब जैसे अब मैंने अभी बताया था कि एग्रीकल्चर को अलग निकाल दिया गया, यानी इसका एग्रीकल्चर का संकाय अलग कर दिया, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी अपने सब्जेक्ट कौन से चलेंगे, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो अभी अपने को स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है और जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, यदि अपने को आगे BSc करनी है तो
तो अपने को एग्रीकल्चर बायोलॉजी के साथ साथ ही बायोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ साथ ही अपने को केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो ये तो हो गया अपने की, यानी कि अपन पढ़ेंगे क्या इसमें, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, चाहे आप कोई से भी फील्ड में जाओ, आर्ट्स में जाओ, साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यानी हिंदी इंग्लिश तो आपके चलेगा ही चलेगा। अब यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट रहते हैं ये होते हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। यदि कोई बायोलॉजी फील्ड में जाता है तो उसके सब्जेक्ट कौन सा चलता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यदि कोई मैथ फील्ड को चुनता है, मैथमेटिक्स, तो उसके चलेगा मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यानी यहाँ चेंज क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर, फिजिक्स और मैथ। यदि इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यानी कि यहाँ एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ेगा और बायो सब लिया है उसने संकाय, तो फिर उसको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर की जगह। यदि इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यदि यहाँ पे बायो है और यहाँ पे मैथ है, केमिस्ट्री कॉमन चलेगी, फिजिक्स भी कॉमन चलेगी। ये तो है कि अपने जैसे कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को कौन सी किताबें पढ़नी है, तो ये मेरी किताबें बताइए कि आपको ये किताबें पढ़नी है। कई सारों के दिमाग में रहता है कि एग्रीकल्चर तो ले लिया या बायोलॉजी ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया, लेकिन इनके साथ में 2 बुक्स और चलती है, यानी कि 3 बुक्स पढ़नी होती है। हिंदी इंग्लिश को सभी के लिए कंपल्सरी है, चाहे कोई सा फील्ड चूज करो सभी को पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे ये तो गए संकाय के नाम, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ। अब उसको ये पता नहीं कि इनके साथ में ये 2 बुक्स और पढ़ी जाती है। तो जो एग्रीकल्चर पढ़ेगा उसको ये 3 बुक्स पढ़नी है, जो बायोलॉजी लेना चाहता है उसको ये पढ़ना होगा, और जो मैथ लेना चाहता है वो ये 3 बुक्स पढ़ेगा। अब जैसे आज अपन चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर। ये जब अपन बायोलॉजी के बारे में बताएंगे तो वहां पे अपन इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या फील्ड है। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो आज अपन केवल डिस्कस करेंगे इस क्लास में एग्रीकल्चर के ऊपर। ये अपन ने सिलेक्ट किया एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, अपन ने एडमिशन ले लिया एग्रीकल्चर 11th में, फिर अपन 12th में आ गए एग्रीकल्चर। अब इस 12th के बाद में अपने को बीएससी करनी है, बीएससी करनी है एग्रीकल्चर से। तो अपने पास यहाँ 3 ऑप्शन है। पहले अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इसके अलावा फिर बात करेंगे कि ये क्या क्या कर सकता है। एक तो अपने को देना पड़ेगा जेड का एग्जाम, एक देना पड़ेगा आईसीआर का एग्जाम, एक देना पड़ेगा बीएचयू का एग्जाम। यानी ये 3 एग्जाम देके वो एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसके द्वारा वो एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, सीधा फॉर्म भरते हैं और वहां से अपन कर सकते हैं। बायोलॉजी लिया अपन ने तो बीएससी करते हैं तो अपन वहां सीधा एडमिशन करवा सकते हैं। मैथ ले लिया अपन को, मैथ से बीएससी करनी है तो वहां सीधा एडमिशन कराएं। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, यानी इसी में ऐसी प्रोसेस है कि सीधा एडमिशन नहीं होता है। आपको ये 3 कंपटीशन एग्जाम देने होंगे, जिनका नाम है जेड, आईसीआर
और बीएचयू। ये होता है राजस्थान में एडमिशन लेना हो, ये होता है इंडिया लेवल पे अपने को एडमिशन लेना हो, और ये होता है स्पेशल एग्जाम है जो अपने को वाराणसी या अपने इसको कर सकते हैं बनारस, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है जो सेपरेट अलग एग्जाम करवाती है उसका। तो ये 3 एग्जाम देती है, लेकिन राजस्थान में जितनी भी एग्रीकल्चर की कॉलेजें हैं इनमें एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। भारत में जितने भी कॉलेजें हैं एग्रीकल्चर की उनमें एडमिशन लेना हो तो फिर अपने को ICAR का एग्जाम देना पड़ेगा, और यदि अपने को बनारस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहां पे अपने को एग्जाम देना पड़ेगा BHU का, यानी इसका नाम ही क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये 3 एग्जाम देके और अपन एडमिशन ले सकते हैं। ये जो ICAR का एग्जाम होता है, यदि अपन राजस्थान के निवासी है और यदि अपन राजस्थान से बाहर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, इसमें मंथली स्कॉलरशिप मिलती है, तो अपन खर्चा निकाल सकते हैं उससे, यानी कि पढ़ने के भी क्या हो रहे पैसे मिल रहे अपने को मंथली। इसलिए अपने को डिसाइड करना है कि मेरे को आगे BSc MSc PhD तक जाना है, तो फिर आपको 11th क्लास से ही इन 3 की तैयारी करनी पड़ेगी। 11th तो पढ़नी है, 12th पढ़नी है, फिर अपने को 12th के बाद में एग्जाम लगता है कि ये 3 फॉर्म निकलते हैं, जेड का, ICAR का, BHU का। इनका एग्जाम देके अपन BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फिर किसी की इच्छा हो कि मेरे को MSc करनी है, MSc एग्रीकल्चर से करनी है, तो उसके लगता है प्री PG और JR का एग्जाम, यानी ये राजस्थान के लिए है और ये इंडिया के लिए है। यानी राजस्थान की कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो आपको प्री PG का एग्जाम देना पड़ेगा, और यदि इंडिया लेवल पे लेना है आपको एडमिशन तो JR का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी ये भी ICAR ही करवाता है, और उसका नाम वहाँ तो ICAR हो गया, और यहाँ पे अपने JR काम में ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर आपको PhD करनी है तो फिर आपको एक एग्जाम लगता है SR, इसका एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आपको राजस्थान में लेना हो चाहे इंडिया में लेना हो, सभी को आपको कंपटीशन फाइट करके ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में हर स्टेट में जैसे ही 12th पास करते हैं पर BSc करनी हो तो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, MSc भी करनी है तो फिर एग्जाम दो, फिर अपने को PhD करनी है तो भी एग्जाम दो। यानी कि हर डिग्री के बाद में दूसरी डिग्री में प्रवेश लेने से पहले अपने को कंपटीशन एग्जाम पास करना है। वो कंपटीशन एग्जाम पास होने के बाद ही अपना एडमिशन हो सकता है, सीधा एडमिशन कहीं नहीं होगा। फिर आपको कॉल आते होंगे, जैसे अभी नहीं आए, जैसे आप 11th 12th एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेते हो, 11th 12th में एडमिशन ले लेते हो आप, तो फिर आपके पास बहुत सारे कोचिंग वाले आते हैं और वो आपके नंबर लेके जाते हैं, फोन नंबर, और वहां से क्या करते हैं आपको मैसेज या कॉलिंग वगैरह कुछ करते रहते हैं। फिर बताइए कि आप एडमिशन ले लो, सीधा एडमिशन हो जाएगा, ये गारंटी है, तो गारंटी किसी की नहीं होती है, वो सब आपको फंसाने की बातें रहती हैं। तो पहले सोच समझ के लो एडमिशन, जिससे कि अपने को आगे परेशानी नहीं उठानी पड़े। ये बात हो गई। अब मैंने इतने सारे एग्जाम बता दिए कि बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसका कुछ भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, या इसमें कंपटीशन हार्ड होगा, तभी तो बार बार एग्जाम लग रहे हैं। नहीं तो अपने क्या है, आर्ट्स सब्जेक्ट लो, 12वीं पढ़ो, सीधा कॉलेज में जाके फॉर्म भरो, BA कर लो, फिर फॉर्म भर दो किसी कॉलेज में जाके MA कर लो,
वहां कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन यदि कोई भी चीज अच्छी है तो उसके लिए परेशानियां भी इतनी आती है उसको प्राप्त करने के लिए। तो आपको यदि ये डिग्रियां करनी है तो यानी कि ये सब्जेक्ट ये या एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। अब अपन आगे है कि जैसे अपन कैसे क्या करें, कि ये तो मैंने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे की तैयारी करनी है। अब जैसे ही अपने को सबसे पहली स्टेप क्या चल रही है, तो 11th में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। अब कई सारे होते हैं कि सर मेरे परसेंट इतने हैं, मेरे परसेंट इतने हैं, मेरे इतने हैं। कोई बताता है मेरे 40% बने हैं, 45 बने हैं, 50 बने हैं, 55 बने हैं, 60 बने हैं, 70 बने हैं, 75 बने, 80 बने, 90 बने, किसी के 95 बने हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है सभी, किसी के क्या परसेंट बने, किसी के क्या परसेंट बने। कोई सा भी स्टूडेंट कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। 40% वाला मैथ भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है, बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, एग्रीकल्चर भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है। 95% वाला कॉमर्स भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है, बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, एग्रीकल्चर भी पढ़ सकता है और आर्ट्स सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब बात आती है आपके ऊपर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से फील्ड में जाना है आपको, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेना है 11th क्लास में। ये तो मैं कॉमन चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद में जैसे आपने फील्ड चुन लिया एग्रीकल्चर कि मेरे को एग्रीकल्चर में जाना है, तो एग्रीकल्चर में 40% वाला भी पढ़ सकता है, 95 बोल रहा हूँ, 95 वाला भी पढ़ सकता है, 20 वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब कई सारे आपके आस पड़ोस वाले मिले होंगे, बोलते होंगे आपके 40% बने हैं, आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकते हो, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते हो, मैथ नहीं पढ़ सकते हो, कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हो, आपको एडमिशन किसमें लेना है, आर्ट्स ही पढ़ सकते हो, आप आर्ट्स के ही लायक हो। तो ऐसी कोई सी पाबंदी नहीं है कि जब आप कोई काम करना स्टार्ट करोगे तो उतने ही आपको क्या करेंगे, उसको रोकने वाले मिलेंगे, उसको आपको बढ़ावा देने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। 1% 2% मुश्किल से 5% मान लो जो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप ये कर सकते हो। यदि आपको कहने वाला नहीं मिलेगा कि आप ये काम कर सकते हो तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। यदि आपको कोई भी इंसान आपको बोल दे कि नहीं ये आप काम कर सकते हो तो आप उस काम को जरूर कर सकते हो और उस काम में आप जरूर सफल हो पाओगे। और यदि आपको 2 इंसान ऐसे मिल गए कि नहीं कर पाओगे तो अपनी सोच भी क्या हो जाएगी, आपकी सोच भी क्या बन जाएगी स्टूडेंट की कि मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों कि मैथ नहीं पढ़ सकते? अरे हर इंसान के पास दिमाग बराबर है। हो सकता है अपने जो 40% बने हैं वो किसी रीजन के कारण बने हो 10th में, या तो हो सकता आपने स्वयं ने पढ़ाई नहीं की हो, या हो सकता है आपने किसी को पढ़ाया नहीं हो, या हो सकता है आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाई हो, या हो सकता है कि आपका जो आचरण है या जो आपके फ्रेंड वगैरह है, दोस्त है, या जो संगत बोलते हैं जिसको अपन, हो सकता है कि वो गलत मिल गई हो अपन अपने को और अपन ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, पढ़ाई नहीं कर पाई। या इसे हो सकता है या क्या हो सकता है जैसे अपने क्या प्रॉब्लम आ गई, कोई हो सकता है कि बीच में सेशन के बीच में कोई बीमार हो गया हो या एग्जाम में बीमार हो गया हो, उसके वजह से क्या हुआ उसके परसेंट डाउन हो गई, लेकिन उसका दिमाग तो कमजोर नहीं हुआ, दिमाग तो वही चल रहा है, तो वो 40% वाला सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकता, उसको पूरा अधिकार है, उसके पास पूरी कैपेसिटी है कि कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 वाला भी आराम से मैथ पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ो, बायो पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, सभी सब्जेक्ट बराबर होते हैं। लेकिन अपने को फिर ये अलग अलग क्यों कर दिए बराबर होते हैं? अपने को कौन से फील्ड में जाना है,
यानी अपना जो मोटिव है, अपने को आगे जाके क्या करना है, सबसे पहले तो वो आपको डिसाइड करना होगा। उसी के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। परसेंट कोई मायने नहीं रखना है। यदि किसी के पास 95% बन गए, 97, 98, 99 बनते आजकल कॉमन बात है, बन गई। यदि उसके 99% बन गई, उसने मान लो कि सब बोलते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, मैथ में उसने एडमिशन ले लिया, या सब बोलते हैं कि आर्ट्स सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। यदि ये बताओ आप, यदि वो पढ़ेगा ही नहीं या उसको कोई पढ़ाएगा नहीं, यदि सेल्फ नहीं पढ़ पाएगा, उसने तैयारी नहीं की बिल्कुल, तो फिर उसकी क्या 99 बन जाएंगे क्या? ऐसा कोई नहीं है कि उसके 99 बने हैं तो अपनी बात 100% बन सकते हैं। तो 99 से फेल भी हो सकता है, 99 भी बना ले, 95 भी बना ले, 90 भी बना सकता हो, 100 भी बना ले, 80 भी बना सकता हो, 50 भी बना ले, 40 भी बना ले। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि उसने क्या तैयारी की है, सेल्फ स्टडी की है, नहीं की है, तो 99 से फेल भी हो सकता है। पढ़ाने वाले नहीं मिल पाए तो 99 से 95 पे भी रह सकता है, 90 पे भी रह सकता है, 85 पे भी आ सकता है, 80 पे भी आ सकता है, 70 पे भी आ सकता है, 50 पे भी आ सकता है, यदि उसको पढ़ाने वाले नहीं मिल पाए। या हो सकता है उसने एडमिशन तो ले लिया, पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई उसका एनवायरमेंट है, जो माहौल बोल रहे हैं प्रदेश को, वो चेंज हो गया, उसने पढ़ाई बना पाया। बहुत अच्छी मेहनत की तो वो 70 से 80 पे भी जा सकता है, 90 पे भी जा सकता है, 90 प्लस भी बना सकता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब अपनी सोच का फर्क है। और आपको बहुत सारे आपको हो सकता है कॉन्टेक्ट करेंगे बार बार कि नहीं तेरे जैसे 90% बन गई, तो जरूरी नहीं कि वो मैथ बायोलॉजी ही पढ़े, वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, वो मैथ भी पढ़ सकता है। बार बार आएंगे कि नहीं, जैसे 90% बन गए तो बहुत सारे दौड़े आते हैं कि नहीं मैथ पढ़ो, बायो पढ़ो, मैथ पढ़ो, बायो पढ़ो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई सा भी स्टूडेंट कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई से भी परसेंट वाला कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अलग अलग परिस्थितियां रहती है कि वो परसेंट ज़्यादा क्यों बने या परसेंट कम क्यों बने। ज़्यादा परसेंट वाला भी 12th में कम परसेंट पे आ सकता है, और कम परसेंट पे भी आप हायर परसेंट में जा सकते हो। आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो परसेंट होते हुए भी ज़्यादा परसेंट बनते हैं 10th में, और फिर उनके 12th क्लास में 80, 90, 75, 70, 65 भी आ जाते हैं, और बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं। यदि आप वो दे उसको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर पढ़ाई एजुकेशन नहीं मिला तो वो नीचे भी आ सकता है। तो ये पहले तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है कि उसके तो 90% है, तो वो ही पढ़ सकता है।